जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इंटेलिजेंस। ये हमारा पार्ट थर्ड है। अगर आपने पार्ट दो नहीं देखे हैं तो पहले चैनल पर जाइए और पार्ट दो देखिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, आप उन लिंक पर क्लिक करके दोनों पार्ट देख सकते हैं। हमने जो हमारे दो पार्ट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हमने आईक्यू लेवल के बारे में समझा था। आईक्यू लेवल क्या होता है, जिसमें हमने आईक्यू लेवल का फॉर्मूला समझा था। MA/CA मल्टीप्लाई 100। एम में जो होता है वो होती है हमारी मेंटल एज, और जो हमारा सी होता है वो हमारी होती है रियल एज, यानी कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज तक हम कितने ईयर्स के होते हैं वो हमारी हो जाती है रियल एज। मेंटल एज निकालने का हमने फॉर्मूला जाना था, रियल एज निकालने का हमने फॉर्मूला जाना था। उसके बाद हमने थ्योरीज पढ़ी थी कि कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं। आज हम अपनी थ्योरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे जो हमारी थ्योरीज आती है वो है हमारी तरल और ठोस बुद्धि, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जिसने कैटल और हॉर्न ने इनको प्रोपाउंड किया था। ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा फ्लूइड का और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का, वो हमारा कैटल और हॉर्न ने दिया था। इसमें इन्होंने दो टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी, बुद्धि के दो प्रकार बताए थे। पहला हमारा तरल फ्लूइड इंटेलिजेंस, जिसमें हम सोचते हैं, हम रीजनिंग करते हैं, जो हमें हमारे वंशागत हेरिडिटी के थ्रू हमें मिला हुआ है, उसके बारे में बताया है। और जो हमारी ठोस बुद्धि है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है, इसमें हम समस्या का समाधान करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम उनके अनुभव अर्जित करते हैं, हम उनका जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है और उससे हमें क्या सीखने को मिला है, हम उसको अपनी मेमोरी में सेव करते हैं और वो सेव करते हुए आगे बढ़ते हैं। समझ आया? आगे चलें। चलिए देखिए, तरल बुद्धि फ्लूइड इंटेलिजेंस, इसमें व्यक्ति सोचने, थिंकिंग करने की, रीजनिंग करने की जन्मजात यानी कि हेरिडिटी बाय बर्थ लेकर होती है। जो कैपेसिटी होती है सोचने की, समझने की, वो बाय बर्थ होती है। और ठोस क्रिस्टलाइज्ड जो होती है, इसमें हम समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए उनके अनुभव अर्जित करने पर बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई, हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उससे हमें जो एक्सपीरियंस मिले उसको हम अपने मेमोरी में फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, और सेव करके हम आगे बढ़ते हैं। वो हमारा ठोस बुद्धि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहलाती है, यानी कि हम उसको क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बुद्धि का पास मॉडल, जो कि जेपी दास, ये एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बुद्धि का पास मॉडल कहा है। और पास मॉडल हमारा चार होता है। प्लानिंग, PASS, पी का मतलब होता है प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। ए का मतलब होता है हमारा अटेंशन। एस का मतलब होता है हमारा स्टिमुलस यानी कि सहकालिक। और एस का मतलब होता है हमारा सक्सेसिव यानी कि अनुकर्मिक। पी, प्लानिंग, हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं, वो हमारा प्लानिंग में आ जाता है। जैसे कुछ काम करने के लिए हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, या फिर हम काम करने के साथ साथ अ, कोई वर्क करते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए टूर पर जाना है। अब टूर हम जाते हैं घूमने के लिए, ट्रिप हम अपना बनाते हैं, तो उस ट्रिप की भी हम प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, बस से जाएंगे, और अगर बस से जाएंगे तो कहाँ पर उतरेंगे, वहां से अपने डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचेंगे। तो हर चीज की हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है।
ये हमारा जो होता है, ये हमारे बौद्धिक क्रियाएं, जो हमारी इमोशनल जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, उसके आधार पर हम से इसको रखते हैं। तो ये हमारे तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, पहला आता है हमारा इमोशनल अटेंशन, कोडिंग प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग। प्लानिंग हमारा सबसे पास मॉडल का, हम सबसे पहले प्लानिंग मीनिंग समझते हैं, फिर अटेंशन मीनिंग समझते हैं, फिर स्टिमुलस सहकालिक मीनिंग समझते हैं, और फिर सक्सेसिव अनुक्रमिक। लेकिन अगर इनको एक टेबल में रखें कि सीरीज वाइज सबसे पहले कौन सा आता है, तो प्लानिंग सबसे लास्ट में आता है, अटेंशन दूसरे नंबर पर लास्ट सेकंड पर आता है, और सहकालिक स्टिमुलस और सक्सेसिव अनुक्रमिक सबसे पहले आते हैं। तो हम सबसे पहले अपना इमोशनल अवेयरनेस अटेंशन, भाव प्रबोधन, यानी कि जो हमारा सेकंड सेकंड नंबर पर था, अटेंशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अटेंशन पढ़ते हैं। अटेंशन क्या होता है? तो हमारे जो भाव प्रबोधन, इमोशनल अटेंशन होती है, उनका अवधान ही व्यक्ति को सूचना प्रक्रमण करने के योग्य बनाता है। यानी कि जब, एक एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, जब एक टीचर बोलता है बच्चों को कि बच्चों सैटरडे को आप पे एक टेस्ट लिया जाएगा, टीचर ने चैप्टर का नाम भी बता दिया कि हम चैप्टर नंबर 5 का एक टेस्ट लेंगे, तो चैप्टर नंबर 5 में जो भी पॉइंट आते हैं बच्चे उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो ज्यादा ध्यान देने का मतलब है हमारा इमोशनल अटेंशन उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि हम सिर्फ पूरी बुक के चैप्टर नंबर 5 पर ही फोकस कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा सहकालिक तथा अनुक्रमिक परिक्रमण, स्टिमुलेंस एंड सक्सेसिव। ये क्या होता है? हम ज्ञान भंडार सूचनाओं का सहकालिक तथा अनुक्रमिक रूप कर सकते हैं अलग अलग संप्रदाय को समझने के लिए। यानी कि चैप्टर नंबर 5 जब टीचर बताता है कि उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 पर ध्यान देते हैं। चैप्टर नंबर 5 पर ध्यान देने के बाद हम क्या करते हैं? चैप्टर नंबर 5 पर ध्यान देने के बाद हम उससे नॉलेज लेते हैं, और उस नॉलेज को एक सिस्टमेटिक वे में, एक क्रमबद्ध सिस्टमेटिक वे में रख कर अपनी मेमोरी में सेव करते हैं। वो हमारा स्टिमुलस और सक्सेसिव बनता है। उसके बाद लास्ट में आती है हमारी प्लानिंग। सूचना हमने अपनी, जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, जो हमारा नॉलेज हमने चैप्टर नंबर 5 से लिया था, वो हमने ले लिया। उसके बाद हम उसे अपने माइंड में सेव करते हैं। माइंड में सेव करने के बाद हम उसको एक तरीके से, अब ऐसा तो है नहीं कि जो टीचर ने क्वेश्चन लिख दिया कि भाई आपको जो जो आता हो सारा का सारा लिख दो, नहीं, वो क्वेश्चन पुट आउट करता है। अब टीचर जब क्वेश्चन पुट करेगा, जैसे मैं आपसे जब एमसीक्यू कराऊंगा, तो मैं उसमें क्वेश्चन रखूंगा। अब आप इंटेलिजेंस टॉपिक में जो जो आपने पढ़ा आप अपने मेमोरी में सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप उसका आंसर देंगे। यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करने के बाद काम की इंफॉर्मेशन का यूज करना हमारा प्लानिंग में आता है। उसके बाद हमारा आता है बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। एक बारी हम अगर दोबारा देखें पास मॉडल, तो पास मॉडल में सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट आता है, हमारे पास एक चैप्टर आता है, हमारे पास कोई एक पार्ट आता है। हम उस पार्ट को पढ़ते हैं या उस चीज को समझते हैं। उसमें से जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उस इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में एक सिस्टमेटिक वे में, यानी कि एक सीरीज में सेव करते हैं। अब मेरे को आगरा जाना है, तो मैं डायरेक्ट पहले आगरा की बजाय मैं अपने घर से, अगर ट्रेन में जाना है तो रेलवे स्टेशन तक का जो हमारा बीच का रूट है, रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचा जाए, मैं उसके बारे में जानूंगा। फिर रेलवे स्टेशन से आगरा उतरने के बाद मैं ताजमहल कैसे पहुंचूं, मैं उसके बारे में जानूंगा।
यानी कि हमारा एक सिस्टमेटिक वे में नॉलेज हमने अपने माइंड में सेव कर ली, वो हमारा स्टिमुलस और सक्सेसिव बनता है, और उस नॉलेज को एक सिस्टमेटिक वे में किसी के सामने प्रस्तुत करना है, यानी कि किसी के सामने हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस में एक बंदा होता है जो रिप्रेजेंट करता है पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस को, तो जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा प्लानिंग में आता है। उसके बाद आता है हमारा बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। ये हमारा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। ये कहते हैं कि बुद्धि वह योग्यता है, यानी कि बुद्धि वो हमारी शक्ति है जो पर्यावरण में हमें अनुकूलित होता है। यानी कि हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कृति, हमें हमारे बुजुर्गों से जो संस्कार मिलते हैं, जो वैल्यूज, मोरल वैल्यूज मिलती हैं, हम उसको अनुकूलित, एडजस्ट, समायोजन, एडजस्टमेंट करते हैं, या उसके अनुसार हम अपने आप को ढालते हैं। वो हमारा बुद्धि का त्रिचाप्य यानी कि ट्रायरेक्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में आता है। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके हमारे तीन टाइप होते हैं। पहला आता है हमारा घटकीय बुद्धि, यानी कि कंपोनेंट एनालिटिकल इंटेलिजेंस। दूसरा होता है हमारा अनुभविक बुद्धि, एक्सपेरिमेंटल क्रिएटिव इंटेलिजेंस। थर्ड होता है हमारा संदर्भिक बुद्धि, कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हमारा थर्ड नंबर पर आता है, क्रिएटिव हमारा सेकंड पर आता है, और एनालिटिकल हमारा फर्स्ट पर आता है। देखिए, एनालिटिकल यानी कि कंपोनेंटल इंटेलिजेंस, हम किसी चीज के बारे में एनालाइट करते हैं, यानी कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं, उसके बारे में हम अलग अलग इंफॉर्मेशन अपने माइंड में इकट्ठा करते हैं कि इस पेन को चलाने का मेरे पास ऐसे भी तरीका है, राइट से भी हम चला सकते हैं, प्रॉब्लम के अलग अलग डायरेक्शन से हम सोचते हैं। तो वो हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक बुद्धि में आता है। ऐसे व्यक्ति प्राय आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं। हम किसी से तर्क वितर्क तर्क वितर्क रीजनिंग करते हुए सोचते हैं, डिबेट करते हुए हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं। इसका हमारा जो एनालिटिकल रीजनिंग है, इसका फर्स्ट पार्ट हमारा आता है ज्ञानार्जन घटक, नॉलेज एक्वेशन कंपोनेंट। इस घटक के द्वारा व्यक्ति अधिगम करता है, यानी कि सोचता है, रीडिंग करता है, जो भी उसका वर्क है, जो उसकी प्रॉब्लम है, उसके बारे में अपने माइंड में नॉलेज इकट्ठा करता है। उसके बाद हमारा होता है अधिघटक, मेटा कंपोनेंट। इसमें व्यक्ति योजनाएं बनाता है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस लास्ट में आता है कि उस प्रॉब्लम के बारे में हमने सोच भी लिया, हमने प्लानिंग भी कर ली, अब उसको हमें एक रूप देना है कि हम उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी प्लानिंग को अपने माइंड से सामने उतारे ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट हमारा आता है अनुभवी घटक, यानी कि एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल हमारा सेकंड पॉइंट पर आता है। फर्स्ट क्या था? एनालिटिकल, घटकीय बुद्धि, एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें हम डिबेट, एनालाइज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेकंड हमारा आता है किसी नई समस्या के समाधान हेतु जो भी हमारे हमने पूर्व, यानी कि अब मैथ का टीचर, मैथ का एक टॉपिक पढ़ाते हैं रेशो। अब रेशो में अगर हमें परसेंटेज निकालनी हो, या फिर प्रॉफिट लॉस में हमें परसेंटेज निकालनी हो, तो आप परसेंटेज के टॉपिक में जाकर और परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। यानी कि हमारे सामने कोई भी नई प्रॉब्लम है, उस नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम अपने, हमारे जो पूर्व, प्रीवियस जो हमारी नॉलेज है उसका यूज करते हैं। वो हमारा एक्सपेरिमेंटल अनुभविक बुद्धि में आता है। उसके बाद हमारा थर्ड आता है संदर्भित बुद्धि, यानी कि रेफरेंस इंटेलिजेंस। इस बुद्धि में, इस इंटेलिजेंस में जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन जीवन में आने वाली पर्यावरण मांगों से निपटता है।
ऐसी बुद्धि मनुष्य नए वातावरण में जल्दी अनुकूलित हो जाती है। यानी कि हमारे पास जो नया इन्वायरमेंट आता है, नया इन्वायरमेंट का मतलब हम शिफ्ट हो जाते हैं दिल्ली टू मुंबई। अब मुंबई हमारा नया इन्वायरमेंट है, तो नए इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना या अनु अनु उसके उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना, एडजस्टमेंट अनुकूलित कर लेना हमारा संदर्भित रेफरेंस इंटेलिजेंस कहलाता है। यहाँ तक कि आज हमने 3 थ्योरी पढ़ ली। तीनों पहली हमने पढ़ी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड, थर्ड हमारा सेकंड हमारा पास मॉडल, और थर्ड हमारा त्रिचाप या ट्रेरिक थ्योरी पढ़ी। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।